आइए बेटा। तो अगर बच्चे आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा था बच्चे फोर फीचर का, तो बेटा दिस इज गोइंग टू बी माय सेकंड लेक्चर बच्चे, जिसमें हम आपको अब फोर फीचर सिखा रहे हैं बेटा अलॉटमेंट पे। पिछली बच्चे क्लास में मैंने आपको फोर फीचर कॉल मनी पे सिखाया था। अब की बारी हम फोर फीचर अलॉटमेंट पे सीखेंगे बच्चे, बिकॉज दोनों की एडजस्टमेंट में थोड़ा डिफरेंस है बेटा। इज दैट क्लियर? तो आपकी स्क्रीन पे बच्चे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फोर फीचर प्लस डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट बेटा, ठीक है। तो बच्चे अगर तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने बेटा इनवाइट करी एप्लीकेशंस 1 लाख, मतलब इशू 1 लाख करना चाहते हैं, बट एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं बेटा? 2 लाख की, मतलब पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 2 लाख शेयर्स के लिए। उसके बाद शेयर जो है बेटा एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट पे अब की बारी प्रीमियम है बेटा 3 रुपए की फेस वैल्यू, 2 रुपए का प्रीमियम है बेटा। फर्स्ट कॉल आपकी 3 रुपए की है, फाइनल कॉल आपकी बचे 2 रुपए की है, तो 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, टोटल पैसा 12 रुपए मंगवाया गया है कंपनी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बचे एक शेयर होल्डर है आपका हरी, जिसने अप्लाई किया बेटा। वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे एप्लीकेंट। मैं एक चार्ट बना के दूंगा आप बच्चों को अभी, प्लीज उसके ऊपर आप ध्यान से उस चार्ट को लिखेंगे बच्चे। एक एप्लीकेंट है 2,000 शेयर्स। अच्छा, मैं पहले क्या करता हूँ बेटा, मैं यहां तक स्क्रीन को रख रहा हूँ, सेकंड पॉइंट तक आप फटाफट इसको नोट डाउन कर ले बच्चे, जल्दी से। लेक्चर को पॉज करें, नोट डाउन कर ली। चलिए बच्चे, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया बेटा। नाउ लेट्स कम टू थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे भी आप लेक्चर को पॉज करें, थर्ड और फोर्थ पॉइंट लिखिए बेटा, बिलीव में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आइए बच्चे। तो हरी एक एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब अप्लाइड शेयर्स, 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और कंपनी ने इमीडिएटली उसके शेयर्स क्या कर दिए? फोरफीट कर दिए। कह रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर फोर फीचर। आइए बच्चे जरा देखते हैं बेटा, अब यहाँ पे हमें करना क्या है। सबसे पहले आप बच्चों को मेरे साथ एक चार्ट बनाना है बेटा। आप यहाँ पे लिखें बेटा, अगर तो वर्ड यूज किया गया है बेटा एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट जो है बेटा वो सिग्निफाई करता है, एप्लीकेंट जो है वो रेफर करता है, सिग्निफाई करता है बेटा अप्लाइड शेयर्स को। किसको सिग्निफाई करता है बेटा? अप्लाइड शेयर्स को। वहीं दूसरी तरफ बच्चे, अगर तो वर्ड यूज है होल्डर, तो फिर वो रेफर करता है बेटा आपके अलॉटेड शेयर्स। लेकिन बच्चे एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे एप्लीकेंट को ही होल्डर बोला जाता है, मतलब एप्लीकेंट वर्ड यूज होने के बावजूद हम मानेंगे कि वो होल्डर है बेटा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ, except in case of full allotment category, except in case of full allotment category। अगर तो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी है, मतलब जितना अप्लाई किया उतना ही अलॉटेड है, तो इन दैट केस एप्लीकेंट ही क्या बन जाएगा? आपका होल्डर। मतलब अप्लाइड शेयर्स इज इक्वल टू अलॉटेड शेयर्स। अगर तो जितने के लिए अप्लाई किया अलॉटेड भी उतने हैं, तो एप्लीकेंट के लिए भी आप होल्डर शब्द यूज कर सकते हो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं जरा नेक्स्ट इसमें हमें क्या देखना है बच्चे। देखिए बेटा जरा क्या बोल रहा है भैया अब आगे। एंट्री स्टार्ट करते हैं बच्चे। एंट्री तो हमने पिछले अपने लेक्चर में समझ ही ली थी बच्चे। आई, तो एंट्री क्या है बेटा आपकी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ऑल्सन एरियर अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट। चलिए बेटा, तो सर कैपिटल मैंने आपको सिखाया था शेयर कैंसिल, तो उसका टू वे इंपैक्ट होगा बेटा, रादर थ्री वे इंपैक्ट होगा। शेयर कैंसिल, कैपिटल कैंसिल, कैपिटल लाइबिलिटी डिक्रीज पे डेबिट। शेयर कैंसिल तो शेयर से रिलेटेड जो लॉस है वो भी कैंसिल, ठीक है। तो आपका लॉस डिक्रीज पे क्रेडिट, इसलिए कॉल सिनेरियोस को मैंने क्रेडिट कर दिया। बेटा शेयर्स फोर फीट हो गए, तो कंपनी ने
शेयर होल्डर के, जो डिफॉल्टर है, उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए, खत्म कर दिए, और उसने जितना पैसा दिया है वो भी पैसा कंपनी ने अपने पास सीज कर लिया बेटा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। और यहाँ पे प्रॉफिट क्या हुआ बेटा, आपका शेयर फॉर फीचर, प्रॉफिट इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट बेटा। बहुत आराम से आप बच्चों को समझा रहा हूँ। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपना डाउट मेरे से पूछें बेटा, ठीक है। आइए बच्चे जरा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अब ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, मैं वो कॉन्सेप्ट के लिए आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, एक वो चार्ट मैं बनाता हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है। इफ देयर्स डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट, अगर तो अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है बेटा, एंड केस इज ऑफ प्रोराटा। प्रोराटा अलॉटमेंट, सर व्हाट इज प्रोराटा? कि बेटा जनता एक्सेस के लिए अप्लाई कर रही है, ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है, और कंपनी कम शेयर्स उनको इशू कर रही है, तो इट इज द केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या सर हमारा ये क्वेश्चन प्रोराटा अलॉटमेंट का केस है? द आंसर इज यस। सर कंपनी इशू करना चाहती है 1 लाख, जबकि जनता अप्लाई कर रही है बेटा 2 लाख के लिए बच्चे। आइए जरा देखिए हम यहाँ पे, देखिए बच्चे। सो इफ देयर इज डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट एंड केस इज ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, देन कैलकुलेट नेट कॉल्स इन एरियर्स। तब आपको नेट कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट करना है। सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, किसी बुक में लिखा ही नहीं है। आई नो बेटा, ये मेरी बनाई गई टर्म है। अब इसको देखें कैलकुलेट आपको कैसे करना है बच्चे। देन कैलकुलेट नेट कॉल्स इन एरियर्स बाय डिफॉल्टर, और हमारे केस में यहाँ पे डिफॉल्टर कौन है बेटा? हरी। कौन है डिफॉल्टर? हरी बेटा। इज दैट क्लियर? तो बच्चे नेट कॉल्स इन एरियर्स की इन शॉर्ट दो कंडीशंस है, या तो बच्चे दो कंडीशंस है, और वो दो कंडीशंस क्या है बेटा? कि आपने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है, और केस किसका है बेटा? प्रोराटा। अगेन आई एम सेइंग, आपने जो है डिफॉल्ट अलॉटमेंट की पे किया है, और केस किसका है बेटा? प्रोराटा का केस है। इज दैट क्लियर? आइए बच्चे जरा देखें यहाँ पे। अब बच्चे ये जो नेट कॉल सिनेरियोस है, इसकी शुरुआत होती है अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से। तो बेटा अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से हरि भाई साहब ने क्या दे दी? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे उसने अप्लाई किया अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से बेटा। कितना पैसा हरि ने दिया बेटा यहाँ पे? सर हरि ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और हमारा एप्लीकेशन का प्राइस था 2 रुपए का। आइए चेक करते हैं, 2 रुपए ही था। जी बेटा बिल्कुल 2 रुपए था बेटा। कितना हो गया बच्चे यहाँ पे? 4,000। अब बेटा जितना इसने पैसा दिया कंपनी को, वो तो अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से दिया, बट क्या इसको पूरे 2,000 अलॉट हो गए? नहीं सर, अलॉट कितने हुए? 1,000। तो अब आप अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से देखिए बेटा कि इसको कितना पैसा देना था कंपनी को बेटा। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है कि सर अलॉटेड शेयर्स तो दिए नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास प्रोराटा रेशो तो है बच्चे। प्रोराटा रेशो कितना है बेटा? कि 2 लाख के लिए अप्लाई किया और इशू हुआ 1 लाख, तो प्रोराटा रेशो है बेटा 2:1। यानी कि 2 हो गया बेटा आपका अप्लाइड, और 1 हो गया बेटा आपका अलॉटेड। इज दैट क्लियर? वही दूसरी तरफ बेटा आपके 2,000 क्या हो गया बेटा जी? ये भी हो गया आपका अप्लाइड बेटा। तो बेटा 2 शेयर के बदले कितना? 1। तो 2,000 अप्लाइड शेयर्स के बदले कितना बचे? तो यहां पर आ गए इसके अलॉटेड शेयर्स। 2 शेयर्स के बदले कितना बेटा? 1। तो 2,000 शेयर्स के बदले कितना बेटा? 2,000 शेयर्स के बदले कितना बेटा? 1,000 बचे। आइए बेटा, 2 हो गया बच्चे आपका अप्लाइड, 2,000 भी हो गया बेटा आपका अप्लाइड, और 1 हो गया बेटा आपका अलॉटेड। अगर आपको ये प्रोराटा रेशो से अप्लाइड शेयर निकालना है या अलॉटेड शेयर निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान से सुनिए बच्चे, ध्यान से सुनिए। बेटा कैसे निकालना है?
दो क्या है अप्लाइड, एक क्या है अलॉटेड, और 2000 भी क्या है बेटा आपका अप्लाइड। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, जिनका आपस में रिलेशन है उन दो फिगर्स को पिक करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। जिन दो फिगर्स का आपस में रिलेशन है उन दो फिगर्स को पिक करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए बेटा, ठीक है। दो क्या है बच्चे अप्लाइड, और 2000 भी क्या है अप्लाइड, दोनों का आपस में रिलेशन है। अब सर ये दो पिक हो गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए, इनमें से कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर। बेटा दो की फिगर दी हुई है, दो के बदले कितना एक, बट 2000 के बदले कितना वो हमें दिया नहीं हुआ, तो जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई उसको न्यूमरेटर और जिसकी वैल्यू दी हुई उसको डिनोमिनेटर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। दो के बदले कितना एक, दो है अप्लाइड एक है अलॉटेड, और बच्चे हरी के भी कौन से शेयर्स दिए हुए हैं 2000 अप्लाइड बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अब इनमें से जिन दो नंबर्स का आपस में रिलेशन है उन्हीं दो को पिक करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। बेटा दो अप्लाइड 2000 भी अप्लाइड, बट दो की फिगर दी हुई है, दो के बदले कितना एक, तो दो को रखो डिनोमिनेटर, 2000 को रखो न्यूमरेटर बेटा, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 1000 × 2, तो बच्चे इसका देना बनता था 2000। बेटा एप्लीकेशन पे इसने दे कितना दिया 4000, देना बनता कितना था 2000, तो बेटा एक्सेस कितना आ गया यहाँ पे 2000 का एक्सेस आ गया। बच्चे क्योंकि अलॉटमेंट में दो वैल्यूज हैं, एक फेस वैल्यू और एक सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हम अलॉटमेंट को ब्रेक कर लेते हैं बेटा यहाँ पे, इट इज बेटर। तो बच्चे इन दैट केस यहाँ पे आ गया बच्चे इसकी फेस वैल्यू, और यहाँ पे आ गया बेटा जी इसका सिक्योरिटी प्रीमियम। फेस वैल्यू कितनी है बेटा, इसके शेयर्स कितने बचे, अगेन अब तो कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए बेटा, अब तो कंपनी अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से ही चलेगी बेटा, सब कुछ अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से होना बेटा। तो बच्चे फेस वैल्यू कितनी बनी यहाँ पे 1000 शेयर्स इंटू 2 रुपए का प्रीमियम है बेटा, टोटल अलॉटमेंट 5 रुपए की है, 2 रुपए की आपका प्रीमियम है, 3 रुपए की आपकी फेस वैल्यू है, तो कितना बना बेटा 3000, और 2 रुपए का आपका प्रीमियम है बेटा, ये बना यहाँ पे 2000। तो बच्चे माइनस एक्सेस, एक्सेस कितना बचा हुआ था हमारे पास बेटा 2000 का हमारे पास एक्सेस बचा हुआ था, इसका मतलब हम 1000 की फेस वैल्यू पे ऑफ नहीं कर पाए, और 2000 का प्रीमियम भी हम पे ऑफ नहीं कर पाए बच्चे। आपने जर्नल एंट्री में वर्ड कॉल सिनेरियर यूज करना है, बस सिर्फ इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए मैंने इसको यूज किया है वर्ड नेट कॉल्स इन एरियर्स बेटा, कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि यार अगर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है और केस प्रोराटा का है तो आई नीड टू कैलकुलेट समथिंग डिफरेंट, दैट डिफरेंट इज कॉल्ड एज नेट कॉल्स इन एरियर्स बेटा। ये टोटल हो गया 3000। क्लैरिटी है बच्चे। अगर अगर बेटा मैं सीधे बोलता कि हाँ यार 1000 शेयर्स हैं इसके 5 रुपए की अलॉटमेंट है, इसने तो अलॉटमेंट दी नहीं, तो बेटा ये निकलता फिर 5000 गलत हो जाता, गलत हो जाता है। इसलिए आपको जो फोर फीचर शेयर्स फोर फीट हो रहे हैं और उसके साथ साथ अलॉटमेंट का डिफॉल्ट है, वहां पे आपको ये नेट कॉल सिनेरियर वाला मेरा ये वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा बेटा। तो आइए बच्चे इसको अब फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आई होप अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया बेटा, आई होप आपने मेरे साथ साथ नोट डाउन किया या आपने लेक्चर को पॉज कर करके इसको नोट डाउन किया है बच्चे, प्लीज डोंट मिस इट, इट विल हाईली हेल्प यू बेटा इन योर एग्जाम्स। आइए बच्चे, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल बेटा मैंने सिखाया था, टोटल अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर 1000 इंटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, हमने इससे क्या क्या कॉल किया बच्चे, एप्लीकेशन की फेस वैल्यू 2 रुपए, एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2 रुपए, और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3 रुपए, तो टोटल कितना आया बेटा 5000। इज दैट क्लियर। कॉल सिनेरियर्स अभी हमने निकाले, कितने के कॉल सिनेरियर निकले बेटा मेरे 3000 के, जो कि आ गया हमारा वर्किंग नोट 1 से। और फिर सर शेयर फोर फीचर में क्या जाता है सर, फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय द डिफॉल्टर। ऐसे तो बच्चे ये 2000 आ जाता है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना, एज अ बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका 2000। लेकिन बेटा अगर इसको क्रॉस चेक करना हो 1 मिनट के लिए, तो फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय द डिफॉल्टर, 1000 शेयर्स हैं बच्चे, दिया क्या है भाई साहब ने, दिया क्या है यहाँ पे भाई साहब ने 2 रुपए की यहाँ पे ये फेस वैल्यू, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना दिया यहाँ पे 4000, टोटल अमाउंट कितना दिया यहाँ पे 4। देखे बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा अब जरा देखिए बच्चे मैंने यहाँ पे क्या बोला,
फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय द डिफॉल्टर। फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय द डिफॉल्टर जो है वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आता है। जरा चेक करें बेटा कि फेस वैल्यू वाला कौन सा अमाउंट इन्होंने दिया है बेटा। टोटल कितना दिया, 4,000 दिया। उसमें से एप्लीकेशन का सारा फेस वैल्यू बेटा, एक तो ये हो गया। और एक नेक्स्ट बेटा आपका अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी थी बेटा, 3,000, बट हम कितना दे पाए, 2,000। टोटल तो 4,000 आ रहा है। ये क्या हो गया सर? आपने तो बोला बैलेंसिंग फिगर में 2,000 आएगा, लेकिन सर जब हम चेक कर रहे हैं कि सर एप्लीकेशन की फेस वैल्यू इसने दी 2 रुपए, और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू जो है उसके हिसाब से बनता था बेटा 4,000, लेकिन ये सॉरी 3,000 बनता था, लेकिन ये कितना दे पाया, सिर्फ 2,000। तो ये जो टोटल पैसा दे पा रहा है सर, वो तो आ रहा है सर 4,000। 12 से देखें एक बारी कि सर एप्लीकेशन पे टोटल पैसा इसने कितना दिया, 4,000। अब एप्लीकेशन हमें क्या लेना है, फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय द डिफॉल्टर। तो बेटा 4,000 में से 2,000 जो है फेस वैल्यू का पैसा, और रिमेनिंग 2,000 कहाँ पे गया बेटा, अलॉटमेंट पे गया। मैं ये दोबारा से आपको बताता हूँ। टोटल कितना दिया इसने बच्चे, 4,000 दिया। उसमें से एप्लीकेशन की फेस वैल्यू बेटा, एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी बनी बेटा, 1,000 इसके शेयर्स है, 2 रुपए की एप्लीकेशन, 2,000। ठीक है बेटा। और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी बनी बेटा हमारी, 1,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए के हिसाब से 3,000। लेकिन बच्चे ये उतना तो दे नहीं पाया। उसमें से पेड कितना था बेटा, 2,000। तो इसने टोटल पैसा जो दिया फेस वैल्यू वाला, वो कितना आ गया बच्चे, 4,000। सर बैलेंसिंग फिगर में तो 2,000 आ रहा है, मतलब आपने कहीं गलती करी है बच्चे। और मैंने ये गलती जान पूछ के कमिट करी है आपको एक पॉइंट हाईलाइट करवाने के लिए बच्चे। और वो पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे आपका, कि यहाँ पे 4,000 ही आना है बच्चे। यहाँ पे 4,000 ही आना है बेटा। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू बनी 2,000, और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू तो 3,000 थी, बट हम दे पाए 2,000। सर और क्या बाकी रह गया, और क्या आना है इसके अंदर बेटा जी, सिक्योरिटी प्रीमियम। जो कि मैंने पिछले वाले, जो आपने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा, तो पिछले वाले लेक्चर में बच्चे हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई डिफॉल्ट था ही नहीं। की बारी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का भी डिफॉल्ट है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वाला चैप्टर पढ़ा हो, तो रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे आता है बेटा। ये एक तरीके से हमारे लिए हुआ प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया डिक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या होगा बेटा, डेबिट। सर ये कैसे आ सकता है यहाँ पे बच्चे, अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का डिफॉल्ट किया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैंसिल हो जाता है बच्चे एट द टाइम ऑफ शेयर फॉर फीचर। और ध्यान से देखिए बेटा मेरे इस वर्किंग नोट में बेटा, 2,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही वॉज नॉट एबल टू पे। तो प्लीज मेरे साथ नोट लिखे। और ये वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है आप बच्चों के लिए बेटा। नोट बनाए जरा मेरे साथ यहाँ पे। इफ देयर इज डिफॉल्ट, if there is default on allotment, sorry, if there is default on security premium, then it will be cancelled, मतलब debited, then it will be debited at the time of share forfeiture, at the time of share forfeiture। प्लीज बच्चे इसको ध्यान से करिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। मैंने इंटेंशनली वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं डाला था आप बच्चों के लिए, कि हम देख सकें कि अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं डालेंगे तो हम क्या गलती कमिट कर सकते हैं। तो आइए बेटा, ये कॉमन एरर है जो कि बच्चा कमिट करता है बेटा। तो यहां पर आ गया बच्चे आपका 2,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, 1,000 उसके अलॉटेड शेयर्स थे, इंटू 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या अब मैच कर रही है बच्चे, 5 और 2 7,000, 7 में से 3 निकाल दीजिए बेटा। तो अब नाउ एज अ बैलेंसिंग फिगर भी कितना आ रहा है आपका, 4,000 आ रहा है बच्चे। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मेरे से पूछिए बच्चे। आई होप यू आर thoroughly clear with the concept of four feature now।